खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है और आज बहुत से लोग क्यों बपतिस्मा नहीं लेते। कलीसिया में बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक बपतिस्मे की पैरवी करने में नाकामी कलीसिया में मौजूद बहुत सी खराबियों की एक बुनियादी वजह है, क्योंकि ये खुदावंद के सादा हुक्म के खिलाफ नाफरमानी को जाहिर करता है। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप बपतिस्मे के एक सादा से अमल में फरमाबरदारी नहीं दिखा सकते जिसे करने का हुक्म खुदावंद ने खास तौर पर एक ईमानदार को दिया है, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि आप फरमाबरदारी में नहीं जी रहे? इससे आज के दौर में कलीसिया में पाई जाने वाली बहुत सी कमजोरियों की वजाहत मिल जाती है। जब यीशु मसीह ने कहा, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, तो उसने कलीसिया को बपतिस्मा देने का हुक्म दिया था। ये वाज़े तौर पर इरशाद आज़म है। और जब अमाल 2:38 आयत में रूहुल कुद्स ने कहा, तौबा करो और बपतिस्मा लो, तो उसने हर एक ईमानदार को इनफरादी तौर पर बपतिस्मा लेने का हुक्म दिया। मसीह कलीसिया को बपतिस्मा देने का हुक्म देता है। रूहुल कुद्स ईमानदार को इनफरादी तौर पर बपतिस्मा लेने का हुक्म देता है। और जब उन तमाम 3000 लोगों को फौरी बपतिस्मा दिया गया जो कि ईद पेंतीकोस्त के दिन ईमान लाए थे, तो उन्होंने कलीसिया के लिए एक नमूना कायम कर दिया। सो कलीसिया होने के नाते हम बपतिस्मा देने के लिए मसीह के हुक्म के मातहत हैं, और इनफरादी तौर पर ईमानदार होने के नाते हम बपतिस्मा लेने के लिए रूहुल कुद्स के हुक्म के मातहत हैं, और हम उस नमूने की पैरवी करते हैं जिसे उस दिन कायम किया गया जब कलीसिया पैदा हुई और जब हर एक ईमानदार को उस वक्त बपतिस्मा दिया गया। अब इन जैसे वाज़े और बेखता सहीफों के बावजूद इस सादा से हुक्म को मानने में बहुत ज्यादा नाफरमानी का मुजाहिरा किया जाता है। एक शख्स जो कि मसीह को मानता है, उसके बपतिस्मा ना लेने के पीछे आम तौर पर 5 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, वो शख्स नावाकिफ है, उसे दुरुस्त तालीम हासिल नहीं है, उसे बपतिस्मे के बारे में गलत तालीम दी गई है या फिर बिल्कुल तालीम नहीं दी गई। ये मुमकिन है कि नावाकिफ होना भी वजह हो सकती है, यानी आपको मुनासिब तालीम ही नहीं दी गई। दूसरी वजह यह है कि कुछ लोग मगरूर होते हैं और बपतिस्मा ना पाना उनके लिए रूहानी फख्र का मामला बन जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि आप नए अहदनामे के मुताबिक सही बपतिस्मा पाए बगैर एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं, और अब बपतिस्मा अवाम के सामने अपनी लंबी नाफरमानी या लंबी लाइल्मी का इकरार करने के जैसा होगा, और ये एक खाकसार करने वाला तजर्बा होगा। एक शख्स को बपतिस्मे के पानी में ये कहते हुए उतरना पड़ेगा कि मुझे मालूम है मुझे बपतिस्मा पा लेना चाहिए था, ताहम मैं सालों से नाफरमान रहा हूं, तो इसके बायस वो निहायत खाकसार हो जाएगा। कुछ लोग खाकसार बनने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो अपनी नाफरमानी का इकरार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और वो इस मामले के बारे में अपनी नाकामी का इकरार करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये रूहानी फख्र की एक किस्म ही है। वो कलीसिया के सामने शर्मिंदा होने की बजाय मसीह के तख्ते अदालत के सामने शर्मिंदा होने को ज्यादा पसंद करेंगे। तीसरी वजह कि लोग बपतिस्मा क्यों नहीं लेते, ये है कि उनके लिए ये अहम नहीं है। दूसरे अल्फाज में, वो खुद को इसके लिए परेशान नहीं करना चाहते। वो इसे समझते हैं, वो इसके मुखालिफ नहीं हैं, वो शायद इस पर ईमान भी रखते हों, ताहम ये उनके लिए अहम नहीं है, उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। वो कभी इसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। वो ऐसे वक्त पर दस्तयाब नहीं होते जब बपतिस्मे दिए जा रहे होते हैं। जब इसे अमल में लाने का वक्त आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। चौथी वजह कि लोग बपतिस्मा क्यों नहीं लेंगे, ये हो सकती है कि वो सरकश, मुनकिर और बागी हैं। आम तौर पर इसके पीछे वजह ये होती है कि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये किया तो ये मुनाफिकत या रियाकारी होगी, और वो खुद भी इसे जानते हैं कि वो इसके खिलाफ इसलिए बगावत दिखाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कोई गुनाह पाल रहे हैं, और वो कलीसिया के लोगों के सामने इस बात का इकरार नहीं करना चाहते कि यीशु उनकी जिंदगी का खुदावंद है, और वो अपने गुनाह को छोड़कर उसे जान लेने की खुशी हासिल नहीं करना चाहते।
یہ ان کی ریاکاری ہی ہے جو انہیں بپتسمہ لینے کے حکم کو ماننے سے روکتی ہے۔ اور جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ بپتسمہ لینے سے انکار کرتا ہے تو یہ یا تو لا علمی ہے یا غرور یا غیر جانبداری یا سرکشی ہے۔ پانچویں وجہ، ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ دراصل مسیحی ہیں ہی نہیں۔ ان کی زندگیوں میں روح القدس کی جنبش موجود نہیں جو کہ انہیں خدا کی فرمانبرداری کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ وہ عوام کے سامنے اقرار کریں۔ وہ صرف چرچ کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں مسیحی سمجھا جائے۔ تاہم یہ ایمانداری نہیں۔ وہ عوام کے سامنے کسی جگہ کھڑے ہو کر مسیح میں اپنے ایمان کا اقرار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا ایمان حقیقی ہے ہی نہیں۔ سو اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو آپ ان میں سے کسی ایک یا کسی بھی اور وجہ کی بنا پر ایسا نہیں کر رہے۔ تو آپ کو خود سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے اب تک بپتسمہ نہیں لیا تو کیا ایسا اس لیے ہے؟ کیا میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا؟ کیا میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کو اولین ترجیح نہیں دیتا؟ کیا میں مغرور ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں موجود کسی گناہ کے باعث سرکش بنا ہوا ہوں؟ خدا کی بات ماننے کی جانب سرکش اور حکم ماننے کو تیار نہیں ہوں؟ اور کیا سچائی یہ ہے کہ میں مسیحی ہوں ہی نہیں اور میرے اندر کوئی ایسی خواہش موجود نہیں کہ میرا بپتسمہ ہو، اور اس بات کی چاہت میرے اندر نہیں کہ میں عوام کے روبرو یسوع کا اقرار کروں؟ کیا آپ آج اپنے دل کو جانچیں گے؟ میں اس بات پر قائل ہوں کہ آج کی کلیسیا میں موجود زیادہ تر خرابیاں ایسی ہی نافرمانی کی وجہ سے پھوٹتی ہیں جس کا ظہور بپتسمے کی نافرمانی جیسے سادہ سے معاملے میں ہوتا ہے۔ اور میں اس بات پر بھی قائل ہوں کہ ابلیس نے صدیوں سے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا رکھا ہے تاکہ ایماندار خود کو فرمانبرداری کے اس سادہ سے نمونے سے ہٹا لیں جسے خدا نے خود مقرر کیا ہے۔ ہمیں فرمانبردار ہونا چاہیے تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔